हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूज़न इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम करने वाले हैं अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो आइए चलिए करते हैं। तो देखो, नंबर सिस्टम पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम में क्या होता है। नंबर सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सब नंबर एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम की जैसी बात आती है तो नंबर सिस्टम में क्या आता है। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब देखो, कोई भी एक संख्या तो देखो नंबर सिस्टम में क्या होता है। नंबर सिस्टम जो होता है ये एक ही लाइन पर शो होता है। क्या होता है, ये एक ही लाइन पर शो होगा। और ये देखो, पहला नंबर होगा ये रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। दूसरा होता है नॉन रियल नंबर। अब नॉन रियल नंबर होता है, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। अब देखो, यहाँ पर जो रियल नंबर की बात आ रही है, रियल नंबर वो होते हैं जो एक ही लाइन पर शो होंगे, जो एक ही लाइन पर शो होंगे। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। कहाँ तक ये जाएगा हमारा, इनफाइनाइट तक। और इधर -1 -2 -3 -4 तो डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। मतलब बात ये आती है, देखो इधर ये मैं 0 से चल रहा हूँ, यहाँ से 0 1 2 3 4 पॉजिटिव में है तो यहाँ पर इनफाइनाइट है। और दूसरा मैं इधर से चलता हूँ तो इधर भी, मतलब ये रियल नंबर के अंदर हर एक ही लाइन पर सब नंबर 100 होंगे। लेकिन जैसे ही मैं नॉन रियल नंबर की बात करता हूँ तो इसको इयोटा के नाम से जाना जाता है। इयोटा बराबर यह होता है जी √1। और जैसे ही इयोटा स्क्वायर बराबर आता है तो -1 आता है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये हमारा सिर्फ इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर पाते हैं, ना कि हम इसको क्या कर पाते हैं। ये हमारी जैसे 12th क्लास है, 11th क्लास है, ये उसमें आते हैं, उस क्लास में आएगा, हमें उसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें ये पढ़ना है। अब देखो, रियल नंबर के बाद की बात आती है तो हमें ये तो पढ़ना नहीं है क्योंकि ये हमारा 9th क्लास में नहीं है और ये हमारा 9th क्लास में है। तो जब ये हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखो अब इसमें क्या करेंगे, जो रियल नंबर होगा, अब देखो ये जो रियल नंबर होता है ये भी किस तरह से काम करेगा। एक होगा रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। कैसा होगा, एक होगा रेशनल नंबर और दूसरा कैसा होता है, इरेशनल। एक होगा जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो इसमें जो रियल नंबर होगा ये मेरे कितने टाइप्स के होंगे, ये भी 2 टाइप्स के होंगे। कितने, 2 टाइप्स के। जैसे कि मेरा नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम 2 टाइप्स का था, एक था रियल नंबर और दूसरा था नॉन रियल नंबर, या मतलब इमेजिनरी। क्या बोल सकते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर। ठीक, जो अवास्तविक नंबर होगा इसके अंदर इयोटा के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से, इयोटा, जो √1 में आता है। और रूट स्क्वायर जब इधर आ जाता है तो माइनस में नंबर आता है, ये प्लस माइनस में चलता है। ठीक है, किस में चलता है, प्लस माइनस में। लेकिन यहाँ पर रियल नंबर जो होगा वो मेरे 2 टाइप्स के होंगे। कितने, 2 टाइप्स के। एक होता है मेरा रेशनल और दूसरा होगा मेरा इरेशनल। अब जैसे ही मैं रेशनल की बात करता हूँ, किसकी, रेशनल की, तो देखो रेशनल के अंदर वो चीज़ होती है जिसका हम रेशियो बना सकते हैं। रेशियो का मतलब जिसका हम रेशियो बना सकते हैं। अब रेशियो में क्या चीज़ें आती हैं, देखो रेशियो जैसे कि मेरे पास है 1 रुपया, 1 रुपये का अब मैं कर देता हूँ उसका हाफ, तो हाफ में मुझे क्या करना पड़ेगा 1/2। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास है सिर्फ 1 रुपया, या मेरे पास एक नंबर है कोई भी। अब एक को मैं जब हाफ हाफ करूँगा, या सपोज़ मैंने लिखा 0.5 प्लस में 0.5, तो 0.5 कितना होता है, 1 होता है अगर जो मैं इसको ऐड करता हूँ तो, ठीक है। और 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से पॉइंट हटाया 0 लगाया तो 5 1 ज़ा 5 2, मतलब 1/2 होता है। इसी को हम रेशनल मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको हम रेशनल नंबर मानते हैं। जो 1/2 होगा उसी को हम रेशनल नंबर मानेंगे। गॉट इट। और जो मेरा अब इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो 1/2, 1/3 या 1/4, 1/5, ये इस तरह के नंबर आते हैं इसमें, ठीक है। इसके अंदर ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एक ऐसे नंबर आते हैं, मेरे रियल नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पर 1/10 भी लिख सकता हूँ, ये भी चलेगा, ठीक है। 1/12 ये भी चलेगा। मतलब कि जो मेरा नीचे वाले से नंबर कटने के बाद ऊपर जब आ जाए, ठीक है, और वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर की बात आती है, तो इर्रेशनल नंबर वो होंगे जो क्या कभी नहीं करते हैं और वो रेगुलर में चलते रहते हैं। जैसे अब मैं बात करता हूँ इनकी, देखो मैंने लिखा √1, √2, या फिर मैंने लिखा 1/, या मैंने लिखा 0.3 पर बार। तो ये सब कैसे नंबर हैं, जो भी मेरा जिस पर रूट आने वाला है, ठीक है, जिस पर भी रूट आता है समझ लेना वो मेरा कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल नंबर की पहचान हम कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसी के अंदर, इसी में मेरा क्या होगा, नोट्स हाथों हाथ बना करके चलना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब इतना समझ में आया रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक आता है नेचुरल नंबर, ठीक। अब जो नेचुरल नंबर होता है मेरा, इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या, ठीक। अब जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होंगी, जब भी प्राकृतिक संख्याओं की बात आती है तो उसके अंदर वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ... इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक चलेंगी, पता नहीं कहाँ तक जाने वाली है। और जैसे ही मैं होल नंबर की बात करता हूँ, किसकी, होल नंबर की बात की मैंने, तो होल नंबर में क्या होता है, ये पूर्ण संख्याएं, हिंदी में इसको बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। अब जो पूर्ण संख्या होती हैं, तो देखो पूर्ण संख्या में क्या करेंगे हम, जहाँ पर मेरा 0 से स्टार्ट होगा, 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा होल नंबर, ठीक है। तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। ये मेरा होल नंबर होगा जो 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, क्या जो 1 से लेकर के 10 तक का नंबर होगा वो होल नंबर हो सकता है, क्या वो होल नंबर हो सकता है जो 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, तो वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर 0 नहीं आया है। अगर जो नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, अगर जिसमें बोलते 0 से लेकर 5 तक, ये क्या ये होल नंबर है, तो हाँ ये हो सकता है। लेकिन अगर जो बोला जाएगा 0 से लेकर के, क्या होल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, बताइए, हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो इसका जवाब तुम्हें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके देना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी करते हैं कल। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।